नमस्कार। आज हम पैसे के मनोविज्ञान पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं हमारे पास, खासकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी के विश्लेषण से जुड़े हुए। अक्सर हमें लगता है कि बस पैसा कमाना है, वही मंजिल है। हाँ, ये आम सोच है। लेकिन ये विचार कहते हैं कि पैसा कमाना वो असल मंजिल नहीं है, वो तो बस एक नतीजा है। बिल्कुल, एक बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। नतीजा किस चीज का? नतीजा है किसी की मदद करने का, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मतलब वैल्यू क्रिएट करने का। अच्छा, तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। ये वैल्यू और पैसे का क्या कनेक्शन है, समझाएंगी थोड़ा? हाँ, जरूर। देखिए, इन विचारों का जो निचोड़ है वो ये है कि पैसा आपको तब मिलता है जब आप कोई मूल्य देते हैं, और सबसे बड़ा मूल्य माना जाता है किसी की समस्या को हल करना। समस्या हल करना। जी, जितनी बड़ी या जितनी अहम समस्या आप सुलझाएंगे, समाज या मार्केट आपको उतना ही बड़ा इनाम देगा, और वो इनाम अक्सर पैसे के रूप में होता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हर बिजनेस, हर सर्विस, वो असल में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रही है। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, गूगल क्या करता है? जानकारी ढूंढने की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ, ठीक। उबर या ओला कहीं आने जाने की मुश्किल आसान करते हैं। आपकी कोने वाली किराने की दुकान, वो रोज की जरूरतें पूरी करने की समस्या हल करती है। सही बात है। और लोग खुशी खुशी ऐसी चीजों के लिए पैसे देते हैं जो उनकी जिंदगी आसान बनाती हैं या बेहतर करती हैं। यही तो वैल्यू है जिसके बदले में पैसा आता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा कमाओ। पर क्या हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनाम एक जैसा होता है? यकीनन नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बात और गहरी होती है। विश्लेषण ये कहता है कि प्रॉब्लम का स्केल, मतलब पैमाना, बहुत मायने रखता है। स्केल कैसे? जैसे छोटी मोटी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। मान लीजिए किसी को जल्दी से कुछ खाना है। हाँ, जैसे फास्ट फूड। हाँ, तो वो फास्ट फूड वाला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो कमाएगा भी, पर शायद एक लिमिट तक। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम बड़ी हो, जिसका असर ज्यादा लोगों पर हो? हाँ, अगर आप हजारों या लाखों लोगों की कोई बड़ी जरूरत पूरी करते हैं या कोई बड़ी परेशानी हल करते हैं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई बड़ी कंपनी शुरू कर दी, तो कमाई की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बढ़ जाती है। और सोचिए, अगर आपका सल्यूशन पूरी दुनिया के काम आ रहा है, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके प्रोडक्ट्स। तब तो कमाई की कोई लिमिट ही नहीं। बिल्कुल, सीधा सा हिसाब है। जितने ज्यादा लोगों की आप मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उतना बड़ा आपका इकोनॉमिक रिवॉर्ड हो सकता है। इस सब में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी मुझे। ये कहा गया है कि करीब 95% लोग पैसे को लेकर स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच ही, क्या कहें, उल्टी दिशा में चलती है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। वो बस पैसे के पीछे भागते हैं। कैसे कमाऊं, पैसा कहाँ से मिलेगा? सही कहा। और विश्लेषण कहता है कि यही सोच उन्हें उलझाए रखती है। वो पैसे को ही मंजिल मान लेते हैं। जबकि जो टॉप 5% लोग हैं, जो सफल हैं, हाँ, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। उनका फोकस पैसे पर होता ही नहीं है शुरुआत में। तो फिर किस पर होता है? वो पूछते हैं, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा। आप देखिए, कोई बिजनेस कामयाब क्यों होता है? क्योंकि वो किसी न किसी जरूरत को पूरा कर रहा है। कोई फ्रीलांसर क्यों कमाता है? क्योंकि उसका स्किल, उसका हुनर किसी के काम आ रहा है। पैसा तो बस उस वैल्यू का नतीजा है जो वो क्रिएट कर रहे हैं। वो अपने आप आता है जब आप सही चीज पर फोकस करते हैं। तो ये जो सोच का बदलाव है, यही असली खेल है। हाँ जी, बिल्कुल। माइंडसेट शिफ्ट। पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? मतलब सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा। करना क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्शन तो लेना ही होगा। इसके लिए कुछ कदम सुझाए गए हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, क्या? अपना सवाल बदलिए। मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, ये पूछना बंद कीजिए। और इसकी जगह क्या पूछें? पूछिए, मैं दूसरों के लिए क्या उपयोगी कर सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, पहला कदम सवाल बदलना। और दूसरा? दूसरा, ऐसा कोई स्किल, कोई हुनर या कोई ज्ञान या सर्विस, उसे डेवलप कीजिए जिसकी लोगों को वाकई में जरूरत हो, जो उनकी किसी असली प्रॉब्लम का सल्यूशन दे। मतलब पहले ये समझना होगा कि लोगों की प्रॉब्लम्स हैं क्या। बिल्कुल। इसके लिए आपको आंखें और कान खुले रखने होंगे। देखना होगा, समझना होगा कि लोग किन चीजों से जूझ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। ध्यान अपनी जरूरत से हटाकर दूसरों की जरूरत पर लगाना होगा। अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरत पर ध्यान देना। जी। और तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है,
धैर्य, पेशेंस। धैर्य। हाँ, क्योंकि ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। स्रोत साफ कहते हैं पैसा एकदम से नहीं आता। मतलब टाइम लगता है। हाँ, आपको लगातार कंसिस्टेंटली वैल्यू क्रिएट करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। नतीजा जरूर मिलता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार, इसका निचोड़ यही है कि पैसे के पीछे भागना छोड़ो, हाँ, फोकस करो वैल्यू बनाने पर, दूसरों की समस्याएं सुलझाने पर। बिल्कुल सही। और जब आप ये करते हैं, लगातार करते हैं, हाँ, तो पैसा वो एक नतीजे की तरह, एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद चल कर आता है। एग्जैक्टली। यही वो सोच है जो उन 95% लोगों से अलग करती है, जो पैसे के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। और यहाँ से एक और सवाल उठता है, जो शायद हमें सोचना चाहिए। बताइए। वो ये कि हर व्यक्ति की ना अपनी एक खास तरह की समस्याएं सुलझाने में दिलचस्पी होती है, एक नेचुरल झुकाव होता है। हाँ, ये तो है। किसी को टेक पसंद है, किसी को लोगों की मदद करना। बिल्कुल। तो शायद ये पहचानना कि आपको पर्सनली किस तरह की समस्याएं सुलझाने में मजा आता है, किस फील्ड में आप नेचुरली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, शायद यही वो चाबी है जिससे आप लगातार कोशिश कर पाते हैं और फिर फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल करते हैं। इस पर सोचा जा सकता है।